आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसमें इंडिया के पावरफुल नेता का हाथ था और इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कवि सम्मेलनों के मंच पर जब महिलाएं की गिनती न के बराबर होती थी, तब 26 साल की एक लड़की वीर रस की कविताएं पढ़कर अपनी पहचान बना रही थी। लेकिन इससे पहले कि दुनिया उसे कविताओं से जानती, वो खुद ही खबर बन चुकी थी। 9 मई 2003 को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। उसी के घर पर ही उसकी लाश मिलती है। उस लड़की का नाम था मधुमिता शुक्ला और अखबारों की हेडलाइन बनी मधुमिता हत्याकांड में यूपी सरकार में मंत्री रहे अमरमणि त्रिपाठी का नाम आया। मई 2003 लखनऊ के निशादगंज इलाके में मधुमिता शुक्ला के घर में ही उसकी लाश मिलती है। उसे गोली मारी गई थी। मुख्यमंत्री आवास से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर मर्डर हुआ था। लेकिन मामला तब और उलझ गया जब पोस्टमार्टम में पता चला कि हत्या के दौरान मधुमिता गर्भवती थी। और यहां से इस केस में एंट्री होती है मधुमिता की बहन निधि शुक्ला का। निधि शुक्ला ने आरोप लगा उसकी बहन के संबंध बसपा नेता अमरमणि त्रिपाठी के साथ थे। इसके बाद शुरू हुई राजनीति। अमरमणि तब बसपा में था। सूबे की मुख्यमंत्री मायावती पर आरोप लगे कि वो अमरमणि को बचा रही हैं। 2 जुलाई 2003 के इंडिया टुडे मैगजीन के एडिशन में संवाददाता सुभाष मिश्र ने लिखा कि मायावती अमरमणि को दोबारा मंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उन पर ऐसा न करने का दबाव बनाया और मामले को सीबीआई को सौंपने को कहा। तब इस केस की जांच यूपी पुलिस की सीआईडी टीम कर रही थी, लेकिन राजनीतिक दबाव बढ़ने पर मायावती ने इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। केस पर लौटेंगे, लेकिन पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये अमरमणि त्रिपाठी है कौन। अमरमणि त्रिपाठी उन नेताओं में से था जो उस दौर में हर बदलती सत्ता का जरूरी हिस्सा हुआ करते था। पूर्वांचल के नेता हरिशंकर तिवारी के राजनीतिक वारिस था। लगातार 6 बार विधायक रहे तिवारी की विरासत को आसानी से समझने के लिए जान लीजिए कि वो जेल से चुनाव जीतने वाले पहले नेताओं में से एक था। अमरमणि त्रिपाठी लगातार 4 बार यूपी की 9वीं विधानसभा से चुनकर आया। सीबीआई के रजिस्टर में केस दर्ज होने के बाद मामले की परतें खुलनी शुरू हो गईं। अमरमणि ने कहा कि हत्या के समय मधुमिता के गर्भ का उनसे कोई लेना देना नहीं है। सीबीआई ने डीएनए टेस्ट कराया और ये खुलासा हो गया कि मधुमिता के पेट में पल रहा गर्भ अमरमणि का ही है। और तब जांच में ये बात सामने आई कि इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची थी अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी ने। अमरमणि यूपी में मंत्री रह चुके थे। बाहुबलियों में गिनती होती थी। आरोप लगे कि केस को प्रभावित कर रहे हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मधुमिता हत्याकांड की जांच को यूपी से उत्तराखंड ट्रांसफर कर दिया। आखिरकार 2007 में अमरमणि त्रिपाठी, उसकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी, उसके भतीजे रोहित चतुर्वेदी समेत 4 लोगों को 26 साल की मधुमिता शुक्ला की हत्या और हत्या की साजिश रचने के आरोप में दोषी करार दिया गया। चीफ जस्टिस बरिन घोष ने अपने फैसले में कहा कि अमरमणि त्रिपाठी, मधुमणि त्रिपाठी, रोहित चतुर्वेदी और संतोष राय ने मधुमिता की हत्या और हत्या की साजिश रचने के आरोप में दोषी पाया गया। हत्या की साजिश साल 2003 के मार्च, अप्रैल और मई के महीने में अमरमणि के घर पर रची गई थी। ये जानते हुए कि मधुमिता गर्भवती थी। ये साजिश रची थी अमरमणि, मधुमणि और रोहित चतुर्वेदी ने। अमरमणि ने मधुमिता के गर्भ को भी नष्ट करने की कोशिश की थी, ताकि उस पर शक की सुई न जाए। जिस समय मधुमिता की मौत हुई उसका गर्भ 7 महीने का था। कोर्ट ने चारों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। मधुमिता की हत्या के मामले में गिरफ्तारी के बाद से मधुमणि त्रिपाठी ने 20 साल 2 महीने और 18 दिन जेल में बिताए और अमरमणि त्रिपाठी ने 20 साल 1 महीने और 19 दिन कैद रहकर काटे हैं। अमरमणि को यूपी सरकार ने 24 अगस्त की देर रात बची हुई सजा माफ करते हुए जेल से रिहा करने का आदेश दे दिया। 2013 में भी अमरमणि ने यूपी के राज्यपाल से सजा माफ करने की याचिका लगाई थी, लेकिन तब की अखिलेश यादव सरकार ने इस तर्क पर याचिका से किनारा कर लिया था कि सजा तो उत्तराखंड की कोर्ट ने सुनाई है, यूपी सरकार इस पर फैसला कैसे लेगी। लेकिन इस बार यूपी सरकार ने अमरमणि और उसकी पत्नी की रिहाई का आदेश जारी कर दिया।
लेकिन 20 साल से अपनी बहन के लिए लड़ रही निधि इस फैसले से बहुत दुखी है। निधि का कहना है कि कोर्ट या सरकार का निर्णय तब सही होता अगर दोनों ने वाकई 20 साल जेल में काटे होते। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस के मनीष साहू की रिपोर्ट के मुताबिक त्रिपाठी दंपत्ति ने अपना ज्यादातर समय अस्पताल में बिताया है इलाज के नाम पर। 2012 में उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद तो ये हाल था कि मधुमणि बाबा राघव दास अस्पताल में भर्ती रहती थी और अमरमणि रोजाना उनसे मिलने जाते थे। रोजाना सुबह से शाम तक वहीं रहते थे।